मित्रों, क्या आप बता सकते हैं कि आपके शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथि कौन सी होती है? जी हाँ, लीवर हमारे शरीर की सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथि होती है और सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है। मगर अफसोस की बात यह है कि सबसे ज्यादा इग्नोर भी हम उसी को करते हैं, जिसके कारण आजकल एक टर्म फैटी लीवर बहुत ज्यादा सुनने में आता है और ये हमारे जो पॉपुलेशन है उसमें करीब 30 to 40% ये फैटी लीवर लोगों को पाया जाता है। दोस्तों, ये फैटी लीवर क्या होता है, क्यों होता है, इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, इनको कैसे ठीक कर सकते हैं, इनसे कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, इन सारी बातों के लिए हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, चरक पाइल्स एवं पंचकर्मा में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर शिवदत्त पटेल आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, एक गुजारिश है कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मित्रों, सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि फैटी लीवर होता क्या है। एज नेम सजेस्ट, फैटी एंड लीवर, यानी कि लीवर है और फैट है। तो ऐसा कुछ है कि जिससे कि लीवर के चारों तरफ फैट जमा हो रहा है, तो जिसे हम फैटी लीवर कह रहे हैं। सबसे पहले तो हम नॉर्मल लीवर की फोटो देखते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है। और जब हम फैटी लीवर की तस्वीर ये देखते हैं तो ये कितना, इसके चारों तरफ फैट लगा हुआ है। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है कि आखिर ये लीवर के चारों तरफ फैट आता कहाँ से है, कैसे जमा हो जाता है और फैटी लीवर हो जाता है। हम अपनी ऊर्जा की जरूरतों के लिए भोजन करते हैं और भोजन में जितनी कैलोरी हमको जरूरत होती है तो वो तो यूज अप हो जाती है, और जो बची हुई एनर्जी होती है वो हमारा लीवर जो है वो स्टोर करके रखना चालू कर देता है कि कभी एडवर्स कंडीशन आएगी या कभी जरूरत पड़ेगी, वो एनर्जी स्टोर करता रहता है। तो वो एनर्जी स्टोर करता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और वो अगर उसका भी यूज नहीं होता है तो वो फैट के रूप में स्टोर करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो एक्स्ट्रा हमने फूड खाया वो हमारे फैट में पहले ग्लाइकोजन और फिर बाद में फैट के रूप में स्टोर होती है। यही फैट जो है वो लीवर के चारों तरफ जमा हो जाता है और जिससे कि फैटी लीवर हो जाता है। ये समस्या और भी बढ़ जाती है जब हम हाई कार्बोहाइड्रेट रिच फूड ग्रहण करते हैं, या फिर जिनका ऐसा फूड ग्रहण करते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, वीट हो गया, स्वीट्स और चावल है, आलू है। ये सारी चीजें जो है मगर ज्यादा अमाउंट में और फ्रिक्वेंटली खा रहे हैं तो ये दिक्कत आती है। कुछ लोग अल्कोहल भी कंज्यूम करते हैं जिससे कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिससे कि लीवर के चारों तरफ फैट जमा हो जाता है। तो दो तरीके की पेशेंट्स पाए जाते हैं, दो तरीके की बीमारियां होती हैं, एक अल्कोहलिक के कारण और दूसरा एक खान पान के कारण। जो अल्कोहल के कारण होता है उसे हम अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज बोलते हैं, और अगर अल्कोहल जो लोग कंज्यूम नहीं करते हैं उनको अगर ये दिक्कत होती है लीवर में तो वहां पर हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर बोलते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न ये उठता है कि चलो लीवर है, उसके चारों तरफ फैट जमा हो गया, तो इस जमा हुए फैट के कारण क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो दोस्तों, सेल्स हैं उनके चारों तरफ अगर फैट जमा हो जाएगा तो जो सेल्स हैं जिनको जो अपना काम करना है वो पूरी तरीके से काम नहीं कर पाएंगी। जैसे लीवर की सेल्स हैं, उनका पहला काम होता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन करना, डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन करना, जिससे कि हमारा खाना अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो। तो अगर जब सेल्स के चारों तरफ फैट की कवरिंग हो जाएगी तो वो जूसेस और वो एंजाइम्स अच्छी तरीके से नहीं निकल पाएंगे, जिससे हमारा डाइजेशन सबसे पहले हैम्पर होगा। दूसरी अगर हम बात करें तो लीवर सेल्स के चारों तरफ जो फैट की कवरिंग है, जिसके कारण उनको बाहर से कोई सप्लाई अंदर नहीं जा पाएगी, यानी कि न्यूट्रिशन उनको नहीं जा पाएगा अच्छी तरीके से, वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाते, जिसके परिणाम स्वरूप होता क्या है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है, शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है, कोशिकाओं में या सेल्स में रेजिस्टेंस डेवलप होने लगता है, जिसके कारण डायबिटीज होती है और भी कई सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। अगर ये इनको रोका ना गया तो फैटी लीवर ग्रेड 1 से लेकर के ग्रेड 2 फिर 3 से लेकर के ये चेंज होती जाती है। किन्हीं में ये प्रोसेस थोड़ा जल्दी होती है और किसी में प्रोसेस देर से होती है, तो वहां पर लीवर में स्कारिंग होने लगती है। उसके पश्चात नैश डेवलप हो जाता है, तो यही नैश आगे चल करके लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर का कारण बनता है और लास्ट में लीवर एंड स्टेज पे पहुंच जाता है। अब आपके मन में यह सवाल उठेगा कि क्या ऐसे सिम्टम्स हैं, क्या ऐसे लक्षण हैं जिनसे हम पता लगा लें कि फैटी लीवर हमें है या नहीं है। तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपके मदर फादर या दादा परदादा में किसी को डायबिटीज या बहुत ज्यादा मोटे या कोलेस्ट्रॉल बीपी की शिकायत थी, तो आप अपना रेगुलर चेकअप कराएं, आपको संभावना ज्यादा है।
ये तो हेरिडिटी की बात हो गई। तो अगर आपका डाइजेशन बार बार गड़बड़ रहता है या फिर गर्दन के चारों तरफ गहरे काले निशान पाए जा रहे हैं, या आपकी कमर जो है वो बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है, आपकी जो एब्डोमेन वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फैट जमा हो रहा है, तो आपको सतर्क होना चाहिए, आपको ये दिक्कत हो सकती है। ऐसे में आपको एक अल्ट्रासाउंड जरूर कराना चाहिए और साथ में आपको एक लिपिड प्रोफाइल भी कराना चाहिए, जिससे पता चले कि कोलेस्ट्रॉल की क्या पोजीशन है, ट्राइग्लिसराइड की क्या पोजीशन है, एसजीओटी एसजीपीटी की क्या पोजीशन है। शुरुआती लक्षणों में आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस हो सकती है, आप सुबह सो करके उठते हैं, आपको फ्रेशनेस महसूस नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रह सकती है, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। और यही चीजें जब अगर समय रहते रोकी नहीं गई तो ये आगे चल करके लिवर सिरोसिस की तरफ डेवलप हो जाती हैं या फिर लिवर कैंसर की तरफ चली जाती हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन भी बनता है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सारी की सारी चीजें होती हैं। अगर हम लेटर स्टेज की अगर हम बात करते हैं तो लेटर स्टेज में कुछ चीजें और भी पाई जाती हैं। आपके जो एब्डोमेन है वहां पे पानी भरने की शिकायत भी हो सकती है, पोर्टल हाइपरटेंशन भी हो सकता है, आपकी जो एब्डोमेन है, पेट की नसें हैं वो पूरी उभर कर सामने आ सकती हैं। और इसके लक्षण क्या हो सकते हैं दोस्तों? जो लीवर होता है हमारे दाईं तरफ होता है, तो दाईं तरफ पसलियों के नीचे आपको कभी कभी डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है, कभी कभी दर्द भी महसूस हो सकता है। दोस्तों अब आपके मन में सवाल भी है आ सकता है कि ये तो फैटी लीवर हो गया, लेकिन अब ऐसे क्या रास्ते अपनाएं, क्या प्रोसेस अपनाएं, क्या आहार विहार अपनाएं जिससे कि हमारा जो फैटी लीवर है वो आगे ना बढ़े या फिर जो हुआ है वो रिवर्स हो जाए। तो सबसे पहले तो हमने जो कारण समझे थे उनको दूर करना पड़ेगा, जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड हम ग्रहण कर रहे थे उनको अवॉइड करना पड़ेगा। हमें जितनी एक्चुअल में कैलोरी की जरूरत है उतना ही खाना खाएं। तो दोस्तों इसके लिए हमें बहुत ज्यादा खान पान की ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। और दूसरी चीज ये है कि हम व्यायाम जरूर करें। 30 मिनट्स का ब्रिस्क वॉक, यानी कि जब आपकी धड़कनें दुगनी हो जाए, बढ़ जाए, उतना हमें व्यायाम करना है। खाने में हमें जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो नहीं लेने हैं। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आपका मैदे से बनी हुई चीजें या फिर स्वीट्स हो गई या फिर आपका चावल, आलू या गेहूं भी आपको लिमिटेड मात्रा में कंज्यूम करना है। आयुर्वेद में कुछ दवाइयां हैं जो लीवर को हेल्थ देती है, जिसको आप बीच बीच में कोई यूज कर सकते हैं, जैसे कालमेघ है, कुटकी है, लीवर सिरप्स हैं, वो बीच बीच में यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आपको भूख लगे तभी खाना खाएं। अध्यशन यानी कि जो बिना भूख लगे खाना खाएंगे, पहला का खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है और आपने खाना खाया तो फिर यह दिक्कत बढ़ जाती है। तो दोस्तों फैटी लीवर के संबंध में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।